भगवान श्री कृष्ण ने माता रुक्मिणी से एक दिन विनोद किया। विनोद समझते हो ना? हाँ, समझ गया। कहा कि सुनो महारानी, आज हमने कुछ सोचा है। बोले क्या? एकांत में बैठे हैं तो कुछ तो होना चाहिए। हमने ये सोचा है कि बहुत दिन हो गए हमने आपको बहुत दुख दिया है। हाँ, बहुत दुख दिया। वैसे तो कोई भी पत्नी और कोई गलती स्वीकार नहीं करती, केवल एक गलती मानती। बताए क्या? एक ही गलती मानती है। हमने बड़ी गलती कर दी तुम पर भरोसा करके, जब तुमसे विवाह कर लिया। एक ही गलती स्वीकार करते, इसके बाद कोई गलती नहीं। लोगों ने कहा कि रोज तू गलती करती रहती। हाँ, एक गलती कर ली हो, बस हो गया, अब गलती नहीं स्वीकार करने वाले। भगवान ने कहा कि तुम भी बहुत दुख में रहती हो। मैं सोच रहा था कि हमारा तुम्हारा कहीं से भी मेल नहीं खा रहा है। कहीं से हमारा तुम्हारा आपस में मेल खा ही नहीं रहा है। तुम पढ़ी लिखी राजकुमारी हैं और मैं कहाँ अनपढ़, गांव में रहने वाला, ग्वाले का बच्चा, गाय भैंस चराने वाला। हमारा तुम्हारा कोई मेल ही नहीं। हमारे में कोई गुण भी नहीं है, तुम्हारे में बहुत सारे गुण हैं, वो तो सब जान रहे हैं। इतना ही नहीं, तुम एक राज परिवार को, हमारा तो ठिकाना ही नहीं कि हमारी मम्मी असली कौन है और नकली कौन है। दो दो पिता, दो दो माता, लोग हमको चिढ़ाते भी रहते हैं। इसलिए मेरे हिसाब से, और हम राजा भी नहीं बन पाए ना। मथुरा के राजा अक्रूर जी, अब द्वारिका है, द्वारिका के राजा भी अक्रूर जी। अक्रूर जी नहीं, क्या उग्रसेन। द्वारिका के राजा भी उग्रसेन है। मथुरा में थे, वहां के राजा भी उग्रसेन। स्वयं राजा नहीं बने श्री कृष्ण। तो हम तो राजा भी नहीं है, और तुम एक राजकुमारी थी। तो अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, तुम्हारे फैन बहुत सारे हैं। इस समय भी तुम्हारे फॉलोवर बहुत हैं। हाँ, और कभी कभी आजकल की माताएं कह भी देती है, ऐसा ना समझो कि हम ऐसे कह रहे हैं। अभी फेसबुक पर गई ना, लाखों में फॉलोवर तुरंत बन जाएंगे। एक फोटो जहां पोस्ट कर दिया ना, देखो कितने फॉलोवर बन जाते हैं। भगवान ने कहा, देवी तुम्हारे बहुत फॉलोवर है। और हाँ, एक तो हाथ धो के पीछे पड़ा रहता है, शिशुपाल उसका नाम है। तुम्हारा प्रेमी शिशुपाल, जिधर स्वयंवर में जाओ शिशुपाल वहां डेरा डाल के रहता है। लेकिन मेरे रहते वो ले नहीं पाता है, लाभ नहीं ले पाता। कहो तो अभी लगन सेटिंग करा दे, कुछ बात करा दे। ये बात माता को बहुत बुरी लगी कि इतनी उम्र हो गई, 10-10 पुत्र हो गए, और ऐसी स्थिति में अब जाकर ऐसा बोल रहे हैं। और मैंने तो पहले अपना फैसला सुना दिया था। क्या आपको मेरे प्रेम में कोई शक है, कोई संदेह है? इतना सुनना था कि माता बेहोश पड़ गई। एक कवि ने बड़ा अच्छा कहा, यह प्रेम नहीं है खेल प्रिय, मुश्किल है अपना मेल प्रिय। आपने भी सुना होगा, यह प्रेम नहीं है खेल प्रिय, मुश्किल है अपना मेल प्रिय। एमए फर्स्ट डिवीजन हो तुम, और मैं हूं मैट्रिक फेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय। तुम भीष्मक राज दुलारी हो, तुम भीष्मक राज दुलारी हो, मैं वसुदेव का बेटा हूं। तुम रबड़ी खीर मलाई हो, मैं सत्तू और सपरेटा हूं। तुम दिवाली का बोनस हो, और मैं भूखों की हड़ताल प्रिय। तुम इंग्लिश की बिरयानी हो, और मैं कंकड़ वाली दाल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल। तुम चंदन बन की लकड़ी हो, मैं बबूल की छाल प्रिय। बोलिए प्रेम से श्री कृष्ण कन्हैया लाल प्रिय। विनोद किया भगवान ने, विनोद तो चलता है। तो माता बेहोश हो गई। जब बेहोश हुई तो भगवान रुक्मिणी को खुश करने के लिए 4 हाथ प्रकट किए, 2 हाथ से संभाले
पंखा झेल रहे हैं, एक हाथ से पानी पिला रहे हैं, एक हाथ से मार, 4 हाथ प्रभु के प्रकट हुए हैं। पहली बार कृष्णा अवतार में चरमुखी दर्शन दिए। माता को होश आया है, पूछा है क्यों मूर्छित हुई। माता बोली कि पहले आपने कहा मुझ में कोई गुण नहीं है, मुझे अच्छा लगा, क्योंकि आप तो निर्गुण निराकार हो, हर चीज में संभाल रही थी। आपने कहा मेरी माता पिता का निश्चय नहीं है। अरे जो परमात्मा जगत का पिता है, उसका पिता कौन हो सकता है। मैं तो सब सकारात्मक ले रही थी, लेकिन जब आपने ये कहा कि अभी भी शिशुपाल, तब मुझे बड़ा कष्ट हुआ। ऐसा फिर विनोद नहीं होगा, ना बोले नहीं होगा। क्षम्यताम क्षम्यताम।